हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आ गया हूँ फिर से आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी के जरिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग पढ़ना सीखेंगे अच्छे तरीके से। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरा डिटेल में। कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। साथ ही जहाँ जहाँ ग्रामर का कोई भी भाग रहेगा उसको भी हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के जरिए समझते हुए कहानी को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कई सारे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का जो टाइटल है उसको देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लें। टाइटल है द मंकीज एंड द कैप सेलर। देखिए, मंकी मतलब होता है बंदर। ओके, मंकी मतलब बंदर और बोला गया है मंकीज यानी प्लूरल है। एस या ई एस लगा के कोई नाउन का हम लोग प्लूरल बनाते हैं। एक से ज्यादा अगर दिखाना हो तो उसको प्लूरल बनाते हैं। कैसे? एस या ई एस लगा के। तो मंकीज, देखिए बंदरों का बात हो रहा है, एक से ज्यादा बंदर है इसलिए मंकीज। एंड यानी और द कैप सेलर, कैप मतलब होता है टोपी जो सर में हम लोग पहनते हैं धूप वगैरह से बचने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं कैप। और सेलर यानी बेचने वाला। देखिए सेल मतलब होता है बेचना, एस सी डबल एल सेल यानी बेचना, और सेलर ई आर लग गया यानी कि बेचने वाला। जैसे प्ले मतलब खेलना, प्लेयर ई आर लग गया यानी खेलने वाला। तो टोपी बेचने वाला या टोपी वाला हम लोग बोल सकते हैं। बंदर और टोपी वाला कहानी का ये टाइटल हो गया। तो चलिए हम लोग अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। वन डे सम मंकीज playfully took all the caps from a sleeping cap seller one day, यानी एक दिन, वन यानी एक और डे यानी दिन, एक दिन। सम मंकीज, सम यानी कुछ और मंकीज यानी बंदरों ने या बंदर। प्लेफुली मतलब होता है खेल खेल में, प्ले मतलब खेलना, प्ले से ही बना है प्लेफुली यानी खेल खेल में, मजाक मस्ती में। टुक यानी ले लिया, टी ए के ई टेक, टेक मतलब होता है लेना, और टेक से ही बना है टुक, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब कहानी में हम लोग ज्यादातर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी ले लिया। ऑल द कैप्स, कैप्स यानी टोपियों को, ऑल यानी सभी टोपियों को ले लिया। फ्रॉम यानी से, अ स्लीपिंग कैप सेलर, आ यानी एक, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप से ही बना है स्लीपिंग, कंटिन्यूटी दिखा रहा है यानी सो रहे। ओके, सो रहे। कैप सेलर यानी टोपी वाला या टोपी बेचने वाले से। तो पूरा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं पूरा। वन डे एक दिन, सम मंकीज यानी कुछ बंदरों ने, प्लेफुली खेल खेल में, टुक ले लिया, ऑल द कैप्स सारे टोपियों को, फ्रॉम यानी से, अ स्लीपिंग कैप सेलर एक सोते हुए टोपी वालों से। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हेन ही वोक अप, व्हेन यानी जब। ओके, व्हेन मतलब होता है जब, ही यानी वह, वोक अप यानी जागा, वेक अप मतलब होता है जागना। वोक अप वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है, वेक अप का ही पास्ट फॉर्म है। जैसे मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ तो आई वेक अप एट 5 o'clock। ओके, तो वेक अप मतलब होता है जागना। तो व्हेन ही वोक अप जब वह जागा, ही सॉ उसने देखा, ही मतलब वह या उसने, सी मतलब होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ यानी देखा, दैट यानी के, हिज बैग वाज एम्प्टी, हिज यानी उसका, बैग यानी बस्ता। जिसमें हम लोग कोई सामान रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैग। यानी उसका बैग जो था, उसका बस्ता जो था, वाज यानी था, एम्प्टी यानी खाली, एम्प्टी मतलब होता है खाली। ठीक है, तो ही सॉ उसने देखा, दैट हिज बैग वाज एम्प्टी उसका जो बस्ता था वो खाली था। जब उसने जागा तो ऐसा देखा। कौन? जो कैप्सुलर था। ठीक है, आगे बोल रहा है ही लुक्ड अप, ही यानी वह या उसने, लुक्ड यानी देखा, लुक मतलब होता है देखना और लुक से ही बना है, लुक्ड वर्ब टू है यानी देखा, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, यानी कि उसने ऊपर देखा। एंड और सॉ द मंकीज लाफिंग, देखा, सी का सेकंड फॉर्म जैसे यहाँ पे है, सॉ यानी देखा, द मंकीज यानी बंदरों, लाफिंग यानी हंस रहे थे, लाफ LAUGH, लाफ मतलब हंसना, लाफ से ही लाफिंग यानी हंस रहे थे, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, वर्ब फोर है। ठीक है, यानी बंदरों को क्या देखा कि वो लोग हंस रहे हैं। एंड देम वेयरिंग हिज कैप, एंड और देम वेयरिंग, वेयर मतलब होता है पहनना, कोई चीज को पहनना, कपड़ा पहनना, वेयर करना उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ब है वेयरिंग यानी पहने हुए, हिज कैप्स यानी उसके टोपियों को,
ठीक है, यानी उसके टोपियों को पहने हुए था और वो लोग हंस रहे थे उसको देख के, यानी उस टोपी वाले को देख के। आगे बोल रहा है ही शाउटेड एट देम, ही यानी कि वह या उसने, शाउटेड यानी चिल्लाया, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, शाउट से ही बना है शाउटेड यानी चिल्लाया, पास्ट फॉर्म है। एट देम उन पर, देम यानी उनके या उन पर, तो यहाँ पे हो जाएगा उन पर, ओके, उन पर चिल्लाया। गिव माई कैप्स बैक, गिव मतलब होता है देना, एक वर्ब है, यानी गिव यानी देना, तो दो माई कैप्स मेरी टोपियां, माई यानी मेरा, कैप यानी टोपी, मेरी टोपियां वापस दो, बैक मतलब होता है वापस, ओके, तो मेरी टोपियां वापस दो, ऐसा उसने चिल्लाया। They began to do just as the cap seller was doing. They यानी वे लोग या वे सब, तो वे सब यानी वे, began शुरू किया, ठीक है, began यानी शुरू किया, begin मतलब होता है शुरू करना, begin का पास्ट फॉर्म began यानी शुरू किया, to do करना, do मतलब होता है करना, just as यानी कि वैसे ही या उसी प्रकार, the cap seller यानी कि टोपी वाला was doing कर रहा था, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, टोपी वाला एक है, इसलिए पास्ट में हम लोग was लगाते हैं, और was हो गया पास्ट, और ये हो गया टू का फोर्थ फॉर्म वर्ब फोर, यानी पास्ट और वर्ब फोर यानी कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, ये भी ग्रामर का एक भाग है। यानी कि दे बिगेन टू डू जस्ट एज, यानी कि वे लोग वैसा करना शुरू कर दिए, यानी ये सारे बंदर वैसा करना शुरू कर दिए, एज द कैप सेलर वॉज डूइंग, जैसा कि वो टोपी वाला कर रहा था, बंदर भी वो इसका नकल करने लगा, ठीक है। द कैप सेलर वॉज वरिड, यानी जो टोपी वाला था, वॉज यानी था, वरिड यानी चिंतित, वरी करना मतलब होता है चिंता करना, जैसे बोलता है ना डोंट वरी, चिंता मत करो, तो वही है ये वरी, वरी ये क्या है, वरिड है, यानी तुम, द कैप सेलर वॉज वरिड यानी जो टोपी वाला था वो चिंतित था या उसको चिंता हुआ। ही थॉट फॉर अ सोल्यूशन, ही यानी वह या उसने, थॉट यानी सोचा, थिंक मतलब सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट यानी सोचा, फॉर यानी के लिए, आ सोल्यूशन, आ यानी एक, और सोल्यूशन मतलब होता है समाधान, ठीक है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी उसका समाधान। टू गेट आउट बाहर निकलना, गेट आउट मतलब होता है बाहर निकलना, गेट इन मतलब अंदर जाना, गेट आउट मतलब बाहर निकलना या निकल जाना। ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑफ यानी का, दिस मतलब होता है यह, और प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, यानी इस समस्या का समाधान के लिए या इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उसने सोचा एक समाधान, सोचा एक सोल्यूशन सोचा। द कैप सेलर थ्रू डाउन हिज कैप, द कैप सेलर यानी कि टोपी वाला या टोपी बेचने वाला, थ्रू यानी फेंक दिया, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, पास्ट फॉर्म है थ्रू, यानी फेंक दिया, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, हिज कैप यानी उसकी जो टोपी था वो जो पहना हुआ था उसको क्या किया, फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। द मंकीज डिड द सेम, यानी कि जो बंदर थे सारे बंदर, डिड यानी किया, डू मतलब करना, पास्ट फॉर्म है, ठीक है, डू का है सेकंड फॉर्म, डिड ये सेकंड फॉर्म है, यानी किया, द सेम, सेम मतलब होता है उसी प्रकार, वैसा ही, तो बंदरों ने भी वैसा ही किया, यानी उन्होंने भी अपना सारे टोपी को उतार उतार के नीचे फेंक दिए। ही क्वाइकली कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स एंड लेफ्ट हैप्पीली, ही क्विकली, ठीक है, क्विकली मतलब होता है जल्दी से, क्विक मतलब होता है जल्दी, क्विकली से, क्विक से ही बना है क्विकली यानी जल्दी से, उसने जल्दी से कलेक्टेड इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, इधर उधर चीजें बिखरा है उसको एक जगह समेटना, इकट्ठा करना उसको बोलता है कलेक्ट, तो कलेक्ट से ही बना है कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, उसने जल्दी से इकट्ठा किया। ऑल हिज कैप्स, ऑल यानी सभी, हिज यानी उसका, और कैप्स यानी टोपियों को, उसका सभी टोपियों को उसने इकट्ठा किया। एंड और लेफ्ट हैप्पीली, लेफ्ट यानी चला गया, लीव LEAVE, लीव मतलब होता है जाना निकलना, ठीक है, तो लीव का ही पास्ट फॉर्म है लेफ्ट यानी चला गया, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, हैप्पी मतलब खुशी, हैप्पीली यानी खुशी खुशी वो वहां से चला गया, सारे टोपियों को इकट्ठा करके वो वहां से चला गया, ठीक है, कहानी यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम लोग मॉरल देखते हैं। मॉरल, क्विक थिंकिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्विक थिंकिंग, क्विक मतलब क्या होता है जल्दी, थिंक मतलब सोचना, थिंक से ही बना है थिंकिंग,
यानी जल्दी सोचना या जल्दी से कोई भी चीज़ सोचना, जो जो इंसान जल्दी से सोच पाए उसी का बात हो रहा है। कैन यानी सकना, सॉल्व यानी समाधान, सॉल्व मतलब क्या होता है, समाधान करना, कोई प्रॉब्लम का समाधान हम लोग बोलते हैं सॉल्व करना। द प्रॉब्लम यानी कि समस्या। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, क्विक थिंकिंग यानी जो इंसान जल्दी से सोच पाए या जल्दी का सोच, कैन सॉल्व सुधार सकता है, ठीक कर सकता है, द प्रॉब्लम यानी समस्याओं को सुधार सकता है। जो इंसान जल्दी से कोई डिसीजन ले पाता है वो जल्दी से प्रॉब्लम को क्या कर देता है, सॉल्व कर सकता है, जल्दी से सॉल्व कर देता है। तो यही था कहानी का मॉरल। तो चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू, इस कहानी के थ्रू आप इंग्लिश के कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। इंग्लिश सही तरीके से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो भी आप सीख रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंग्लिश का इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जो इंग्लिश सीखना चाहता है, आप उसके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।